अगर डॉक्टर को किसी भी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल चेक करना है तो डॉक्टर ये 4 टेस्ट में से किसी एक टेस्ट की जांच करने के लिए कहते हैं। सबसे पहली टेस्ट है फास्टिंग ब्लड शुगर, जो कि सुबह खाली पेट ही करनी होती है। अब इसकी वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू में इसकी 70 टू 99 के अबव इसकी वैल्यू रहना चाहिए, जब आप इसको नॉर्मल माना जाएगा। या फिर अगर इसकी वैल्यू 100 टू 125 अगर आती है तो ये प्री डायबिटिक्स ये डॉक्टर्स के द्वारा कंसिडर की जाती है। या फिर अगर 126 अगर ज़्यादा गया तो ये डायबिटिक्स मानी जाती है। सेकंड टेस्ट जो है पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर लेवल, इसका शॉर्ट फॉर्म है PPBS। ये जो है खाने के 2 घंटे बाद में टेस्ट किया जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 120 से 135 रहना चाहिए, तो इसको नॉर्मल माना जाएगा रिपोर्ट के मुताबिक। अगर ये 140 से 199 आती है तो ये प्री डायबिटिक में आएगा। या अगर 200 के ऊपर जाती है तो ये डायबिटीज कहलाया जाएगा। तीसरा नंबर की टेस्ट जो है रैंडम ब्लड शुगर, जो कि RBS। इसकी वैल्यू है 120 से लेकर 135 तक है, जो कि एक नॉर्मल है। बट अगर 140 या 199 के करीब आती है तो ये डायबिटीज का रिस्क हो सकता है। या फिर अगर 200 के ऊपर वैल्यू जाती है तो ये डायबिटीज के अंदर आएगा। इसके सिम्टम्स जो है ज़्यादा प्यास लगेंगी, बार बार यूरिनेशन होगा, पॉलीयूरिया जिसे हम कहते हैं, वेट लॉस होगा और थकान से महसूस होंगी पेशेंट को। अब चौथे टेस्ट की बात कर ले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा डॉक्टर के मुताबिक प्रिस्क्राइब की जा रही है, HbA1c, जिसका फुल फॉर्म है हेमोग्लोबिन A1c या फिर ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन। इसकी जो वैल्यू है 5.7% से अगर नीचे रहती है तो ये नॉर्मल वैल्यू माना जाएगी। या अगर रिपोर्ट के अंदर 5.7 टू 6.4% अगर बताता है तो ये प्री डायबिटिक है। या फिर अगर 6.5% की वैल्यू अगर आती है तो ये डायबिटीज है। और इस टेस्ट में पिछले 2-3 महीने की एवरेज शुगर भी इसमें आप पता कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टेस्ट का जो है, ये टेस्ट फास्टिंग पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए सबसे रिलायबल माना जाता है इसे।